हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी मध्य प्रदेश नई शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं संपूर्ण अपडेट के साथ आ गई हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, तो आपके मन में जो भी सवाल है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेके, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो कि पेपर 2 अगस्त से होने वाला है, कितने पद हैं, किन 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 संभागों में कितनी सीटें हैं और कौन से साथी जो है वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस परीक्षा में शामिल होकर पास हो जाते हैं तो आपका वेतन जो है वो कितना रहेगा। लगातार जो है इन सभी सवालों ने सबको परेशान कर रखा है दोस्तों, कि ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन से साथी जो है इसमें शामिल हो पाएंगे और वेतन कितना होगा सिलेक्शन के बाद, और जो है नियुक्ति कब तक हो जाएगी। तो इन सभी पॉइंट्स का जो सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, चर्चा की जाएगी, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों। तो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें जो कि काफी उलझी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसीज आयोजित की जा रही हैं वो किसके द्वारा आयोजित की जा रही हैं। तो ESB, MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ESB के द्वारा ये भर्तियां जो है आयोजित की जा रही हैं। अब पहले हम आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो ग्रेड 1 जिसे बोलते हैं, वर्ग 1 बोला जाता है, उसकी जो चयन परीक्षा है वो 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो आपको पता है कि पहले ग्रेड 1 का जो है वो TET हुआ, और जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेड 1 यानी वर्ग 1 का TET परीक्षा जो है पास किया है, उनकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है दोस्तों, जो कि 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो ये एक अपडेट है आप सभी के लिए कि वर्ग 1 का पेपर जो है वो 2 अगस्त से शुरू होने वाला है। और बता दें कि इसकी जो मेरिट है वो मेरिट के माध्यम से 8,720 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये बात हो गई वर्ग 1 के पदों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक स्कूलों की भर्ती से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, जो TET एग्जाम कंडक्ट कराया जा चुका है MPTET ग्रेड 2 यानी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए, और प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 के लिए भी जो है TET एग्जाम जो है उसका आयोजन किया जा चुका है। और अब जो न्यूज़ जो इस समय बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो सबको आपको पता है, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि 8,454 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए जो है अब मुख्य परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाना है दोस्तों। तो जो वर्ग 2 यानी माध्यमिक और वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए TET परीक्षा है उसका आयोजन किया जा चुका है, उसका रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, और अब मुख्य चयन परीक्षा की बारी आ गई है। और कितने पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो 8,454 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है ये चयन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अब किन विषयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? देखिए, तो माध्यमिक शिक्षक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि DPI, स्कूल शिक्षा विभाग यानी DPI, और जनजाति यानी कि ट्राइबल विभाग में 6 विषयों में, यानी अगर TGT की बात करें, माध्यमिक का मतलब होता है कि TGT के 6 विषयों में 6,332 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, और इनमें से भोपाल संभाग में जो है 810 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये जो है भर्ती के लिए संभागवार सीट की जो जानकारी है वो TGT के सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी के लिए कुल पदों की संख्या संभागवार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब हम आते हैं एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी पे आपको लेके चलते हैं, जो कि है खेल और नृत्य गायन वादन के पद पर भी होगी भर्ती। इससे संबंधित जो अपडेट है वो हम आपको प्रोवाइड करा दें। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि खेल, नृत्य, गायन, वादन के पद पर भी भर्ती होगी, और इनके कितने पद पर भर्ती होगी, और क्या है रिजर्व और क्या है मेन यानी कि ओपन सीट जो है इससे क्या संबंध है, क्या मतलब है, यानी कि रिजर्व पद क्या है और ओपन पद क्या है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा खेल और नृत्य गायन वादन शिक्षकों के 2,122 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक खेल के 338
पद की वैकेंसी निकलेगी। यानी कि कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं खेल के लिए, तो 338, जिसमें से अतिथि शिक्षक के लिए रिजर्व पद 88 होंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो सभी शिक्षक जो कि पहले से ही अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए जो है 88 पद रिजर्व रखे गए हैं। तो जो ओपन जो सीट है, यानी कि सीधी भर्ती जो होगी खेल शिक्षक के लिए जो है, खेल शिक्षक के लिए जो सीधी भर्ती होगी वो है 250 पदों के लिए। माध्यमिक शिक्षक में खेल शिक्षक के लिए 250 पद हैं जो कि ओपन भर्ती यानी कि सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। और रिजर्व पद का मतलब है कि जो पहले से ही अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनके लिए जो है 88 पद रिजर्व किए गए हैं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के 392 पदों में से अतिथि शिक्षक के लिए 103 और गैर अतिथि शिक्षक यानी सीधी भर्ती के लिए 289 पद हैं। अब देखिए, इसके अलावा हम आपको बता देते हैं प्राथमिक यानी वर्ग 3 के बारे में। माध्यमिक का मतलब होता है वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक खेल का मतलब है वर्ग 3, यानी 1 to 5th तक की क्लासेस में जो प्राथमिक टीचर नियुक्त किए जाएंगे, प्राथमिक शिक्षक खेल, तो उनके 722 पद हैं दोस्तों। और 722 में से जो अतिथि शिक्षक के पद है वो है 204 और गैर अतिथि शिक्षक यानी कि ओपन भर्ती सीधी भर्ती के लिए जो पद है वो कितने निर्धारित किए गए हैं, तो 518 पद निर्धारित किए गए हैं प्राथमिक शिक्षक खेल शिक्षक के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि रिजर्व पद अतिथि शिक्षकों के लिए हैं जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एज अ गेस्ट टीचर, उनके लिए रिजर्व पद है। और उसके अलावा ओपन पदों की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो और देखिए, इसके अलावा नृत्य और गायन में भी जितने पद हैं वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि कौन कौन शामिल हो सकेगा इस परीक्षा में। तो देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली चयन परीक्षाओं में यानी मुख्य परीक्षा के रूप में जिसे जाना जाएगा, चयन परीक्षाओं में ESB द्वारा वर्ष 2020 और 2023 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। यानी कि इससे पहले 2020 में भी प्राथमिक TET यानी कि जो वर्ग 3 के TET का आयोजन किया गया था और 2023 में भी वर्ग 3 के लिए TET का आयोजन किया गया और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक में भी शिक्षक पात्रता यानी TET का आयोजन किया गया था। तो जो 2020 और 23 में आयोजित TET में क्वालिफाई हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एक्चुअली ये मुख्य परीक्षा की बात हो रही है या चयन परीक्षा की बात हो रही है दोस्तों। जो TET क्वालिफाई अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल हो सकेंगे और मेरिट बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। यानी देखिए कि स्कूल शिक्षक भर्ती के नए नियमों के अनुसार उम्मीदवार को पहले पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी, इसके बाद उम्मीदवार चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो TET का आयोजन ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और जो लोग पास हो चुके हैं वही और सिर्फ वही इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो ये जो चयन परीक्षा होगी ये 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें कितने नंबर का पेपर होगा देखिए, तो 100 नंबर का पेपर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके विषय से संबंधित क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे। और इन 100 नंबर में से आप जितने से ज्यादा जो है स्कोर कर पाते हैं, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट बेस पे टॉप रैंक होल्डर्स को जो है इसमें जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, मेरिट में आ सकें और आपका सिलेक्शन हो सके इस परीक्षा में। अब एक और जो महत्वपूर्ण सवाल सबके दिमाग में है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेतनमान कितना रहेगा प्राइमरी शिक्षक के लिए और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो अगर दोस्तों आपको जानकारी चाहिए वेतन से संबंधित तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, वेतन से संबंधित जो डाउट आप सबके मन में है कि सिलेक्शन के बाद आपका वेतनमान कितना होगा, उसके लिए आपको हम इस PDF में लेके चलते हैं जो कि रूल बुक है, जो कि काफी पहले जारी किया गया था TET एग्जाम से पहले। यानी कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी कि विषय शिक्षक के अलावा जो है खेल संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन तथा माध्यमिक शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो नियुक्तियां आई थी, जो TET जो एग्जाम है जो आयोजित किया गया है उसका नोटिफिकेशन है ये। इसकी डेट खत्म हो चुकी है और ये एग्जाम भी आयोजित हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है दोस्तों। तो अब हम आपको ये रूल बुक पढ़ के और एज इट इज बताने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षक खेल
पद कोड 2, ठीक है। पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम यानी कि जो रूल बुक है वो हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं कि आपका वेतन जो है वो कितना होगा। तो देखिए किस पद पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। स्पेशली हम बात कर रहे हैं खेल शिक्षकों के बारे में। तो जो पद का नाम है वो होगा माध्यमिक शिक्षक। विषय शिक्षक यानी कि टीजीटी शिक्षकों की बात हो रही है। और अगर हम बात करें स्पेशली यहाँ पे खेल शिक्षकों के लिए देखें तो आपका जो पद होगा यानी कि जो पद का नाम है वो होगा माध्यमिक खेल शिक्षक। किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे माध्यमिक खेल शिक्षक के रूप में जाना जाएगा दोस्तों। बस ये देखिए हम आपको रूल बुक में यहाँ पे अभी बताने ही वाले हैं। ये देखिए माध्यमिक शिक्षक खेल, ये यहाँ पे जो टीईटी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% मार्क्स रखे गए थे। यानी जिन लोगों ने टीईटी एग्जाम में 50% स्कोर किया है वो पास हो गए हैं और जनरल कैटेगरी के लिए जिन अभ्यर्थियों ने 60% स्कोर किया है वो क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनका रिजल्ट उन्हें मिल चुका है। और देखिए यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि पदों का वेतन और पदों का विवरण और वेतन, यानी कि माध्यमिक शिक्षक खेल का वेतन कितना होगा दोस्तों। तो न्यूनतम वेतन रुपए 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। तो देखिए दोस्तों परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं, जो भी हमारे साथी सेलेक्ट होते हैं, तो वो 1 या 2 साल के परिवीक्षा अवधि में जो है इन्हें रखा जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट पोस्ट है, हम आपको बता दें, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। आप इसके लिए बिल्कुल भी डाउट अपने दिमाग में क्रिएट ना करें। 1 या 2 साल के परिवीक्षा अवधि के बाद आपको जो है इसका जो है पूरा जो है वेतन भुगतान किया जाएगा। पर स्टार्टिंग में जो है आपको कितना मिलेगा यहाँ पे वो हम आपको बता देते हैं कि न्यूनतम वेतन रुपए जो है वो 32,800 और महंगाई भत्ता इस रूप में देय होगा माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए जो वेतन है। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई कि टीजीटी यानी कि माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए जो वेतन है वो कितना देय होगा 6 से 8 तक के जो खेल शिक्षक होंगे उनके लिए। और इसके अलावा हम बता देते हैं कि 1 से 5 यानी कि प्राथमिक खेल शिक्षक के लिए जो वेतनमान है वो कितना होगा दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए जो वेतनमान है वो किस प्रकार से होगा। तो ये देखिए प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी टीईटी का आयोजन किया जा चुका है और जो लोग पास हो गए हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। और प्राथमिक शिक्षक खेल का जो वेतन होगा वो कितना होगा, तो न्यूनतम वेतन रुपए 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। तो ये प्राइमरी टीचर यानी कि वर्ग 3 यानी कि 1 से 5 तक के टीचर को यानी कि 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक खेल शिक्षक को 25,300 रुपए प्लस महंगाई भत्ता जो इतना वेतन है ये दिया जाएगा। तो वेतनमान से संबंधित जो भी डाउट आपके मन में था दोस्तों वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब वेतन के अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है सबसे पहले जो दिमाग में आपको बनाना है रखना है, वेतन तो बात की बात है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, तो आपको अच्छी तैयारी करनी है और सिलेक्शन प्राप्त करना है। ये मुख्य चयन परीक्षा है दोस्तों, इसे ही चयन परीक्षा या इसे ही मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। जो पेपर आपका होने वाला है इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे देखिए, तो इसी महीने के लास्ट में यानी जुलाई के लास्ट में ही जो है आपको फॉर्म भरवा दिया जाएगा मुख्य परीक्षा या चयन परीक्षा के लिए। और जैसे ही वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और का पेपर खत्म होता है 2 अगस्त से जिसका आयोजन किया जाना है, वैसे ही अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में इन पदों के लिए यानी कि प्राथमिक खेल शिक्षक एवं माध्यमिक खेल शिक्षक का जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है टीईटी का, इसकी मुख्य परीक्षा या चयन परीक्षा का एग्जाम जो है वो भी आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, कई दिनों तक सब्जेक्ट वाइज ये पेपर चलते हैं, तो टाइम काफी कम है आपके पास, तो तैयारी शुरू कर दीजिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए। अच्छी तैयारी कीजिए और मेरिट में आइए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए मध्य प्रदेश नई शिक्षक भर्ती में। और इसके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं और क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी चैनल पे हम आपको इसका सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, पेपर कितने नंबर का होगा,
सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।